महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और महाराष्ट्र में विपक्ष ने सीधे तौर पर बहिष्कार कर दिया है। 46 विधायकों ने आज शपथ नहीं ली, जिसमें कांग्रेस के विधायक हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना के विधायक हैं और शरद पवार के विधायक हैं। इन 46 विधायकों ने, समूचे विपक्ष ने आज शपथ नहीं ली और मुझे लगता है संभवतः ये पहली बार, हाल के वर्षों में हम पहली बार देख रहे हैं कि पूरा विपक्ष सदन का बहिष्कार कर देता है, शपथ नहीं लेता है। हाल के वर्षों में यह पहली बार ऐसा हो रहा है। अगर पहले कभी ऐसा हुआ हो तो मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन हाल के अगर मैं 10-15 सालों की बात करूं तो मैंने ऐसा कोई वाकया नहीं देखा है। और जैसे ही खबर निकल करके सामने आई तो एक बार फिर से सारी शक की सुइयां, सब कुछ जो है वो चुनाव आयोग की तरफ, राजीव कुमार की तरफ, ईवीएम की तरफ मुड़ गया कि आप किस तरीके से जो है वो चुनाव करवाते हैं कि चुनाव में जो पूरा विपक्ष है उसको आपकी प्रणाली पर यकीन नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है कि जनता को नहीं लग रहा कि सरकार हमारे वोटों से आई है, और इससे लोग जनभावना जो है, जो मार्कंडवाड़ी में जो शुरू हुई वो पूरे महाराष्ट्र की भावना है। और आज मॉक पोलिंग को भी अगर चुनाव आयोग विरोध करती है, सरकार विरोध करती है, तो उसके पीछे का कारण ही है कि ये सरकार गड़बड़ी से आई हुई है, लोगों के वोटों को चुरा के आई है। ये साबित करती है। सरकार ने भूमिका लेना चाहिए, सरकार ने ये भूमिका लेना चाहिए कि हाँ मॉक पोलिंग हो रही है ना, तो होने दो गांव में मॉक पोलिंग, समझने दो एक बार क्या हुआ। ये सरकार का काम था, लेकिन सरकार पुलिस के माध्यम से उनके बूथ कैप्चरिंग कर रही है, जब रेगुलर चुनाव में चुनाव से बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है। और इसलिए आज हमने विधानसभा की वो जो रहती है एमएलए, नए एमएलए की, वो नहीं लेने का हम लोगों ने निर्णय किया है। हम लोग उसके ऊपर आज उसका बहिष्कार किया है और ये भूमिका हम जनता की भावनाओं को रख के कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो नतीजे आए हैं वो जनता के नहीं हैं, ये नतीजे ईवीएम और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं, यानी चुनाव आयोग के हैं। आज हमने जनता के आदर पर शपथ नहीं लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पेशल सेशन का शनिवार को पहला दिन था। आज सभी 288 नए विधायकों को शपथ लेनी थी। सेशन के शुरू होने के कुछ देर बाद में ही विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे पर सेशन का वॉकआउट कर दिया। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारे विधायकों ने आज शपथ नहीं ली। अगर यह जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन कहीं भी लोगों ने इस जीत का जश्न नहीं मनाया। हमें ईवीएम पर शक है। 288 में से 230 सीटों पर बीजेपी का खेमा, बीजेपी का गठबंधन वो जीत गया। और वाकई ये अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है कि गांव-गांव में इस बात को लेकर के जश्न नहीं मन रहा है, बल्कि गांव-गांव में इस बात को लेकर के विरोध हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर के आप ये कहें कि एक इतना बड़ा मौका और उस मौके पर जश्न की बजाय अगर इतना बड़ा विरोध हो रहा है तो ये अपने आप में सवाल है या नहीं है, ये बड़ी बात है अपने आप में। हमने देखा कि किस तरीके से कुछ गांव के लोग, ये खबर में मैंने आपको दिखाई थी, कुछ गांव के लोग वो कह रहे थे कि हमें शक है ये ईवीएम की वजह से हमारा वोट जो है जहां हम देना चाह रहे थे वहां नहीं गया, और इसलिए उस गांव के लोगों ने ये निर्णय किया कि हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे। और वहां पर देखिए क्या हुआ, वहां पर 144, 163 वो लागू कर दी गई। और वहां पर जो लोग उस प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहते थे, पता चला कि उनमें से कुछ पर मुकदमा दर्ज हो गया। वो प्रक्रिया जो होनी थी वहां पर वो नहीं हो पाई। और उसके बाद में कई और गांवों में भी इस प्रकार से प्रक्रिया की बात निकल करके सामने आई कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए। तो अब कुल मिलाकर के बात यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव में लोगों को गांव-गांव में इस जीत को लेकर के शक है। इस जीत को लेकर के लोगों में अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह जीत, इतनी बड़ी जीत वो मुमकिन नहीं थी वो, लेकिन यहां पर हो कैसे गई। अब इसके बाद में जो है वो शक इसलिए लगातार गहराता रहा और आज विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। हमने आज शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया क्योंकि
ईवीएम के इस्तेमाल से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे जनता का जनादेश नहीं है, ये ईवीएम और भारत के चुनाव आयोग का जनादेश है। तो अब बताइए, इससे खुला आरोप और क्या हो सकता है? और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है वो कि तय करे। चुनाव आयोग बताए कि हमें रत्ती भर भी कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है जो आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस तरह के आरोप बार बार लगते रहे, इस तरह के आरोपों को लेकर के भी चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अभी हाल में ही चुनाव आयोग से मुलाकात की थी कांग्रेस के एक दल ने, और उसने कहा कि हमें पर्टिकुलर ये चीज जिसमें 5 साल के अंदर 37 लाख वोटर बढ़े और 5 महीने में 47 लाख वोट बढ़ गए, तो उन्होंने कहा कि हमें डेटा प्रोवाइड कीजिए, हमें डेटा दीजिए कि कहां पर है ये इनका ये 47 लाख लोगों का जो फॉर्म भर के देते हैं चुनाव आयोग में वोट बनवाने के लिए, कहां है वो डेटा, वो हमें डेटा दीजिए। लेकिन साहब कोई डेटा नहीं। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग पर जितने अभी तक सवाल खड़े हुए हैं उसको लेकर के अभी तक उन सवालों का जवाब नहीं मिला है। और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई है अभी तक। चुनाव प्रक्रिया जब संपन्न हो जाती है तो उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और महाराष्ट्र में भी शपथ हो गई, झारखंड में भी शपथ हो गई, लेकिन चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जब पूरा प्रक्रिया पूरी हो जाती है दोनों राज्यों के अंदर, जब किसी राज्य में चुनाव है वहां पर, तो उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई है। यानी जहां पर उम्मीद थी कि उत्तर मिल जाएगा, जहां पर लग रहा था कि हां शायद चुनाव आयोग अपनी तरफ से जो है सफाई देगा, लेकिन वहां पर भी अभी तक हाथ खाली है। तो ये सारे सवाल जो है वो इस वक्त में लोगों के बने हुए हैं और लोग लगातार इसीलिए सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अजीत पवार जो अभी बीजेपी के खेमे में है, अजीत पवार वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। विपक्ष के वॉकआउट पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि चुनाव हुआ है, लोगों ने हमें जिताया है, अभी वॉकआउट करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर विपक्ष को कुछ करना है तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, वहां भी न्याय नहीं मिलता है तो अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अब ये बात जितनी कहने में सिंपल लगती है उतनी बात आज के दौर में है नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग के दरवाजे पर तो पहले से ही है। दूसरा दरवाजा जो बता रहे हैं कि आप चले जाइए उच्चतम न्यायालय में, न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए, तो न्यायालय के अंदर आप ये बता दीजिए कि जो पहले से फाइलें पेंडिंग है, जो पहले से केस पेंडिंग है, जिसमें खुद अजीत पवार पार्टी तोड़ करके आए, क्या उसका बंटवारा हो गया? क्या अभी तक उच्चतम न्यायालय की तरफ से मोहर लगा दी गई इनके ऊपर कि ये जो पार्टी तोड़ करके आए थे यही असली एनसीपी है, या जो एकनाथ शिंदे पार्टी तोड़ करके आए थे वही असली शिवसेना है? अभी भी वो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो कहां जाएं लोग? चुनाव पूरा हो जाता है और चुनाव पूरे होने के बाद में भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है और चुनाव पूरे होने के बाद में भी अगर वो केस लटका पड़ा रहता है तो फिर बताइए क्या फायदा? मतलब ये कुल मिलाकर के वैसी बात है कि कोई आदमी जिंदा है और वो आदमी केस करता है कि मैं नौकरी पर हूं, मैं ये नौकरी जो है वो मेरे लिए, मैं इस नौकरी के लिए योग्य हूं, और कल को वो आदमी मर जाए और फिर जो फैसला है कि नहीं आप नौकरी के लिए योग्य हैं, आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। कहां से ज्वाइन करेगा भाई? मुर्दा आदमी शमशान घाट से, कब्रिस्तान से उठ करके थोड़ी ना आएगा। तो न्यायालय के अंदर भी रास्ता कहां दिखाई देता है, और इसीलिए विपक्ष जो है वो अब सड़क का रास्ता अपना रहा है, जनता का रास्ता अपना रहा है, और एक तरीके से संदेश यहां पर देने की कोशिश है। कांग्रेस के नेताओं ने और एनसीपी शरद पवार के नेताओं ने भी बहिष्कार कर दिया। एनसीपी शरद पवार के नेता जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने कहा कि हम विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए हैं और हमने शपथ नहीं ली है। इसका कारण यह था कि मार्कडवाड़ी के लोग विधानसभा चुनाव के लिए बैलेट पेपर से मतदान चाहते थे और प्रशासन ने यह मांग नहीं मानी। लोगों को यह तय करने का अधिकार है कि वो कैसे मतदान करना चाहते हैं। क्या अपनी राजनीतिक जागरूकता दिखाना गलत है? कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि जब हम ईवीएम वीवीपैट की बारे में जांच की बात करते हैं तो चुनाव आयोग हमेशा मॉक पोल की बात करता है। वे हमें 100% जांच करने की अनुमति नहीं देते हैं। चुनाव पारदर्शी तरीके से हुए, अगर ईवीएम में कोई समस्या नहीं है तो मरकड़वाड़ी गांव में रीपोलिंग कराने में क्या समस्या है? पूरा गांव इसकी मांग कर रहा है, हम मरकड़वाड़ी गांव के लोगों के साथ में हैं। तो चुनाव आयोग आखिरकार एक बार चुनाव करवा दे, पर्टिकुलर उस गांव में ही चुनाव करवा दे,
पता चल जाएगा कि क्या समस्या है। क्या गांव के लोग, एक गांव के लोग तो बिक नहीं सकते हैं, और गांव के लोगों को अगर पैसा दिया जाए या खरीदा जाए तो बीजेपी से ज्यादा पैसा किसके पास में है। लेकिन उस गांव में वोटिंग नहीं होने दी जा रही है। यह अपने आप में सबूत है कि कौन डर रहा है, कौन हट रहा है और कौन छिप रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली लगातार निकल करके सामने आई, और वो उन धांधलियों को लेकर के अभी तक चुनाव आयोग, उनकी तरफ से जो जवाब आना चाहिए था वो जवाब नहीं दिखा, तो उससे कहीं ना कहीं शक जो है वो और ज्यादा गहरा जाता है। और महाराष्ट्र में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। महाराष्ट्र में बाबा आढाव जो कि 95 साल के हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट पर है। 100 साल में से 5 साल कम उम्र है इनकी, और ये लगातार प्रोटेस्ट पर है। और जो अजीत पवार आज कह रहे हैं कि आप न्यायालय चले जाइए, न्यायालय में जाकर के आप वहां पर अपने लिए दरवाजा खटखटाइए, ये अजीत पवार खुद बाबा आढाव के आंदोलन में पहुंचे थे। बाबा आढाव जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईवीएम एक धोखा है। ईवीएम के लेकर के उनका विरोध प्रदर्शन है, ईवीएम को लेकर के वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं, और अजीत पवार खुद वहां पर पहुंचते हैं। तो मतलब एक तरफ आप खुद वहां पर पहुंचे और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं भाई चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, तो अब बाबा आढाव के कार्यक्रम में क्यों गए थे? सवाल तो बनता है ना ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक चुनाव आयोग ने जो उम्मीदवारों की तरफ से वीवीपैट की पर्चों के मिलान के लिए याचिका डाली है, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। खबर आप देखिए, 1 तारीख की खबर है और अब 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई इसको लेकर के। महाराष्ट्र में 20 से ज्यादा हारे हुए उम्मीदवारों ने कोर्ट जाने का फैसला किया। इस दौरान वो वीवीपैट की जांच और ऑडिट कराने की मांग कर रहे हैं। तो आप बताइए कि ये जो खबर निकल करके सामने आ रही थी, और ये 20 के बाद में फिर संख्या और बढ़ते बढ़ते जो है वो 50-60 के आसपास बताई जा रही हो गई है, तो इस पर चुनाव आयोग क्यों खामोश है? चुनाव आयोग क्यों मौन है? क्या चुनाव आयोग को इस पर नहीं बोलना चाहिए? सवाल ये है। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि महाराष्ट्र में हार गए तो बवाल कर रहे हैं, झारखंड में जीत गए तो वहां पर खामोश है। नहीं साहब, झारखंड के अंदर वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने खुद कहा है अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुए होते तो इंडिया गठबंधन कम से कम 75 सीट जीतती। झारखंड में भाजपा के 11 साल के तानाशाही शासन के खिलाफ झारखंडियों में काफी आक्रोश है। तो झारखंड में तो कोई जश्न नहीं मना रहा है, झारखंड में तो कोई जो है वो इस बात को लेकर के उछल नहीं रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसकी जांच करवाने से भाजपा क्यों पीछे हट रही है? भाजपा क्यों नहीं कह रही है कि चलिए होने दीजिए उस गांव के अंदर, अगर उस गांव के लोग या और कोई गांवों के लोग अगर चाहते हैं कि वहां पर एक बार दोबारा से रीपोलिंग हो जाए, तो कई कई विधानसभाओं में रीपोलिंग दोबारा होती है। अगर जहां पर विवाद होता है या जहां पर शक होता है, तो एक गांव में भी क्यों आखिरकार जो इतनी दिक्कत है? सवाल इसी बात का है कि क्या छिपाने की यहां पर कोशिश हो रही है। अब विपक्ष विरोध के रास्ते पर है, अपना विरोध लगातार दिखा रहा है, जता रहा है। अब सवाल यही है कि विपक्ष का यह विरोध जनता किस तरह से इसको लेती है, और इसके बाद में विपक्ष अब अगला तरीका क्या दिखाता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए।